हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपको पीरियड आ सकते हैं, क्या पीरियड आने के बावजूद आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, किस टाइम पे या फिर किस वक्त जो है आपके पीरियड का आना जो है आपके लिए रिस्की भी साबित हो सकता है, या फिर आपका प्रेगनेंसी कब आता है, कितना आता है, इससे कैसे हम पता लगाए कि हमने जो है प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर जो है इस महीने हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, हमें जो है पीरियड आ गया है। तो आज की जो वीडियो में जो हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो आपको जो ब्लीडिंग होता है उसका क्या रीज़न हो सकता है, या फिर वो जो है प्रेगनेंसी हो गया है कंसीव या फिर जो है आपको कंसीव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि जैसे कि अभी आपका प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होता है या फिर आपको ब्लीडिंग कब कब आपको आ सकता है। तो जब आप मान लीजिए हर एक लेडी का जो है लास्ट एक्सपेक्टेड पीरियड डेट उनका निकल जाता है, उसके बाद अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो हर एक महिला के जो है 2 ओवरीज होते हैं और हर महीने जो है इन्हीं ओवरी में से अंडे रिलीज होते हैं। तो एवरी ऑल्टरनेट डे एक महीना जो है लेफ्ट ओवरी से रिलीज होगा, दूसरे मंथ में जो है दूसरे ओवरी से होगा, लेफ्ट राइट अलग अलग। तो जब इस ओवरी में से जब ओवरी सारे में से जो अंडे रिलीज होते हैं तो उसमें से एक अंडा जो है पक के तैयार होके जो है आपके फिलिपिन ट्यूब में आके वेट करता है। उस टाइम पे जो है आपका ओवुलेशन होता है, उसी टाइम पे जो है आपका बॉडी सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। उस दौरान में जो है रिलेशन बनाने से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो जब ओवुलेशन डेज में जब आपका अंडा फिलिपिन ट्यूब में आके वेट कर रहा है, उस दौरान जब आप रिलेशन बनाते हैं तो एक हेल्दी स्पर्म जो है अंडे तक पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन जब आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो जो एम्ब्रो है, जो अंडा है, वो आपके फिलिपिन ट्यूब से होते हुए आपकी यूट्रस के लाइन में आके पहुंचती है और यूट्रस के लाइन में आके इम्प्लांट होती है। तो जब यूट्रस के लाइन पे आके इम्प्लांट हो जाती है सक्सेसफुली, उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और आगे जो है आपकी प्रेगनेंसी बढ़ सकती है। अब जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होने वाला होता है, जब इम्प्लांटेशन होता है तो जो आपका एम्ब्रो है जब यूट्रस के लाइन में आके चिपकने की कोशिश करती है ना, उस दौरान जो है आपको एक सिम्टम देखने को मिल सकता है जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और स्पॉटिंग। अब इम्प्लांटेशन, स्पॉटिंग और ब्लीडिंग मतलब बहुत ज्यादा फ्लो आपको नहीं होने वाला है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही हैं और उसके एक हफ्ते पहले, 6-7 दिन पहले अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग देखने को मिले, छोटे छोटे ड्रॉप, इम्प्लांटेशन के दौरान क्या होता है छोटे छोटे खून के जो है छोटे छोटे स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे, हल्का हल्का जो है ब्लीडिंग का स्पॉट देखने को मिलेगा। अगर ऐसे स्पॉटिंग होके आपका जो है ब्लीडिंग रुक जाता है, उसके बाद आपको किसी भी तरीके का ब्लीडिंग नहीं होता है, तो हाई चांस होता है कि शायद आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग था और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। लेकिन अगर आपको हाई फ्लो आ रहा है, फ्लो में आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है और आपको जो इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग इतना फ्लो में आपको नहीं आएगा। अब बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि आप पीरियड एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब आपको प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे और प्रेगनेंसी के 1-2 दिन पहले जैसे आपका पीरियड साइकिल होता है उस हिसाब से जो है आपको ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग हो गई, दैट मीन्स जो है आप प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको ब्लीडिंग होता है, हैवी फ्लो में अगर आपको ब्लीडिंग होता है 2 दिन 3 दिन या फिर 1 दिन, अगर हैवी फ्लो में ब्लीडिंग होती है तो आइदर आपकी पीरियड आ गई है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है, या फिर जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी बट किसी रीजन से जो है आपका ये हो चुका है, अबॉर्शन हो चुका है, मिसकैरेज हो चुका है। आपने जो है वो जो प्रेगनेंसी आपने कंसीव किया था वो आगे अब बढ़ नहीं पाएगा, किसी वजह से जो है टर्मिनेट हो गया और आपने जो है मिसकैरी कर लिया है, इस वजह से जो है आपको ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये जो ब्लीडिंग होती है ना, जो अर्ली पीरियड में ही हो जाती है, इसके लिए जो है आपको पता नहीं चलता है। अगर अर्ली टाइम पे जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे और उसी दौरान अगर आपको ब्लीडिंग हो जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है कि आपका शायद मिसकैरेज हो गया है, या फिर अगर मिसकैरेज का नहीं है तो हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं किया है और आपको पीरियड आ गया है। अब क्या होता है कि और अलग रीजन में अब और एक बताऊंगी आपको जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर भी लेती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपके अंदर जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान। बहुत टाइम क्या होता है कि सब क्रॉनिक हेमरेज आपको होते हैं। तो ये सब क्रॉनिक हेमरेज जो होते हैं, इस दौरान आपको क्या फेस होता है, इस दौरान जो है आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग स्पॉटिंग जो है आपको हो सकती है। अब ये क्यों होती है, जब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत सारे महिलाओं में जो है सब क्रॉनिक हेमरेज देखने को मिलते हैं, आपके यूट्रस के वहाँ पे होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है
कि आपको जो है अपने प्रेगनेंसी के दौरान ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग थोड़ी हो सकती है, लेकिन ये खतरनाक भी होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो है मिसकैरेज होने का भी एक स्टेप होता है कि अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, धीरे धीरे अगर आपको प्रेगनेंसी के अर्ली टाइम पे भी आपके पॉजिटिव आई है, उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको जो है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो सब क्रॉनिक हेमरेज के जो आपके ब्लीडिंग होता है ना, वो धीरे धीरे जैसे जैसे ना बढ़ने लग जाएगा, और जैसे ये जगह बना के थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग आपका बढ़ने लगेगा तो आपका जो मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा भी प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग हो रही है तो जो है आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर जो है आपको मेडिसिन देते हैं, बहुत टाइम जो है आपको मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन से जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी जो है ये ब्लीडिंग और नेक्स्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ेगी, आपका मिसकैरेज हो जाएगा। इसके लिए ब्लीडिंग होना हमेशा नॉर्मल नहीं होता है। अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है तो आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस होते ही नहीं है, या फिर आपको हल्की हल्की स्पॉटिंग आ रही है तो हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग है, या फिर अगर आपका हैवी फ्लो में आ रहा है तो हो सकता है आपने मिसकैरी कर लिया है, या फिर आपने चेक कर लिया है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उसके बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग थोड़ा बहुत देखने को मिलता है तो ये रिस्की हो सकता है। आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि आगे जो है डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर कर सके। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा कि आपको जो है ब्लीडिंग कब हो सकता है, और प्रेगनेंसी के दौरान जो है ब्लीडिंग होना जो है रिस्की है या फिर नहीं है, या फिर पॉसिबल है या फिर नहीं है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।